17 वर्ष की सोनौली 2 वर्ष की बेटी का हाथ थामे और 8 महीने के पेट के साथ अपने पिता के मरने पर उसके लिए रोने मायके आई है। दिल कहता है बाप था तेरा, जरा तो संवेदना दिखा। इन आँखों से 2 आंसू तो इस रिश्ते के लिए गिरा दे। पर दिमाग तो कुछ और ही कहता है। कैसा पिता, किसका पिता, जो माँ से 30 वर्ष का बड़ा था, हमेशा दारू पीकर घर में हंगामा करता था, माँ को मारता पीटता। क्योंकि एक उम्रदराज इंसान की पत्नी यदि थोड़ी सी भी अच्छी दिखती है तो उसे हमेशा सयस बना रहता है कि कहीं वो उसे धोखा तो नहीं दे रही। पास में ही सोनौली की माँ तारा बैठी रो रही है। कोई नहीं कहता सकता कि वह मरने वाले की पत्नी है। तारा सोनौली की बड़ी बहन जैसी ही लगती है। सोनौली के दिमाग में इस समय 1000 सवाल चल रहे हैं कि ऐसी भी माँ बाप की क्या मजबूरी होती है जो अपनी ही बेटी को आंख बंद कर किसी के भी साथ, कितनी ही उम्र का हो, कैसा भी हो, बस ब्याह करके अपना फ़र्ज तो निभा लेते हैं, पर उस मासूम को ज़िंदगी भर का दुख दे देते हैं। क्या बेटी का कोई आत्मसम्मान नहीं होता? क्या उसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता? क्या बेटी के रूप में जन्म लेने ही धरती पर इतना बड़ा अपराध है? यह सब सोचते सोचते सोनौली अपने बीते हुए वर्षों में चली गई। अभी तो उसका बचपन भी अच्छे से नहीं बीता था। किशोरा अवस्था में एकदम ही रखा था। ना जाने कितने सवाल उसके मन में थे जिसके जवाब में अभी उसे मिलने थे। सोनौली पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। उसने अपनी माँ को तिल तिल मरते हुए देखा था, नर्क जैसी ज़िंदगी जीते हुए देखा था। रात को जब भी उसका शराबी बाप पीकर लौटता तो नशे में धुत होकर उसकी माँ को और उसको बहुत मारता। शराब के लिए पैसे न मिलने पर घर में कोहराम मचाता। खुद सोनौली के साथ भी तो उसके बाप ने ऐसा ही किया। थोड़े से रुपयों की खातिर उसे में 18 बरस बड़े आदमी से ब्याह दिया, क्योंकि उस शराबी आदमी को सिर्फ अपना कर्जा उतारने के लिए पैसे चाहिए था। वह एक बार अपने पिता को देखती है तो वो अपने पति को। उसका मन घृणा से भर जाता, उसे मर्द जाता से नफरत होने लगती है। वह मन ही मन सोचती है कि क्या एक लड़की किसी भी मर्द के लिए सिर्फ एक शरीर है, एक समान है? खुद उसकी कोई इच्छाएं नहीं होती क्या? वो ज़िंदगी को अच्छे से जीना नहीं चाहती? तभी उसकी नज़र पास बैठी माँ पर जाती है। अपने उसी माँ में अपना अक्सर नज़र आता है। सोचती हैं बस अब और नहीं। जो उसके और उसकी माँ के साथ हुआ वो उसकी बेटी के साथ कभी नहीं होगा। कोई सोनौली अब अपनी मर्जी के खिलाफ विवाह के नाम पर अनचाहे बंधन में नहीं बंधेगी। मन में ऐसा दृढ़ निर्णय करते हुए अपनी बेटी का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए सोनौली अपने और अपनी बेटी के आत्मसम्मान के लिए अपने बाप के सब पर 2 फूल चढ़ा आगे बढ़ जाती है।